राधे राधे प्यारे भक्तों, राधे राधे कृष्णा। सुप्रभात सभी को। आप लोगों को स्वागत है हमारी चैनल माधव और ऋषि की जोड़ी 0786 पर। कैसे आप सभी? मैं तो माधव और ऋषि की आशीर्वाद में बहुत अच्छी हूँ। मुझे लगता है मेरी माधव और ऋषि के आशीर्वाद में आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक कहानी लेके। इस कहानी में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि वासुदेव जी अपने संतान कृष्णा जी के प्राण कैसे बचाए थे उनके मामा राजा कंस से। तो प्यारे भक्तों, कहानी सुनने से पहले आप लोगों में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मनमोहित कहानी सुनने के लिए। राधे राधे। आज मैं मेरी माधव और ऋषि को पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। मैं स्नान कराते कराते और सेवा करते करते आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके कहानी शुरू करते हैं। हिंदू पुराण अनुसार वासुदेव जी थे यदुवंशीय सुरसेन के पुत्र एवं हमारे कृष्णा जी के पिता, और वासुदेव जी की बहन थी कुंती, जो कि थे पांडु की स्त्री। पुराण अनुसार वासुदेव जी थे कश्यप वंश के अवतार। पिता के नाम अनुसार उनके नाम हुए थे वासुदेव। हरिवंश पुराण अनुसार वासुदेव और नंदलाल जी थे दो चचेरे भाई। अनुसार सुतपा नाम के प्रजापति अर्थात भगवान ब्रह्मा के मनस्व पुत्र एवं उनके स्त्री प्रश्नि अपुत्रक थे। एक समय था, संतान लाभ के लिए सुतपा एवं प्रश्नि तपस्या में बैठे। बहुत योग से घोर तपस्या करने के बाद श्री नारायण जी उन दोनों को दर्शन दिए एवं वर मांगने के लिए बोले। सुतपा और प्रश्नि प्रभु को देख के मंत्रमुग्ध हो गए और प्रभु को ही संतान रूप में मांग लिए। प्रभु भी उन लोगों के तपस्या में खुश होकर 3 बार तथास्तु बोल दिए। 3 बार ही प्रभु सुतपा के घर जन्म लिए, लेकिन वो कैसे, वो मैं अभी बताने वाली हूँ। पहले जन्म में प्रभु प्रश्नि गर्भ नाम से जाने जाते थे। दूसरी बार जन्मे सुतपा कश्यप एवं प्रश्नि देव माता अदिति रूप में एवं भगवान ब्राह्मणों को जन्म दिए। तीसरी बार सुतपा वासुदेव एवं प्रश्नि जी देवकी के रूप में जन्म ग्रहण किए एवं श्री कृष्ण का जन्म दिया। वासुदेव जी की 2 स्त्रियां थी। प्रथम स्त्री थी रोहिणी एवं द्वितीय स्त्री थी देवकी जी। तो प्यारे दोस्तों, मैं तो पिछले कहानी में आप लोगों को बताई थी कि राजा कंस कौन थे और देवकी जी उनकी बहन थी और वासुदेव जी के साथ उनका शादी हुआ था, और किस लिए वासुदेव जी राजा कंस को बताए थे कि वो जितने संतान जन्म देंगे वो राजा कंस को मारने के लिए दे देंगे। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं कि वासुदेव जी हमारे श्री कृष्ण जी की प्राण कैसे रक्षा किए थे। तो बने रहिए हमारे साथ, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल का नाम है माधव और ऋषि की जोड़ी 0786। राधे राधे। हमारे प्यारे कृष्णा जी विष्णु जी के रूप में जन्म लिए थे, और इसीलिए उनके माता और पिता वासुदेव जी और देवकी जी प्रार्थना यही किए थे कि वो एकदम साधारण शिशु जैसा दिखे, जिससे राजा कंस से उसको वो लोग छुपा के रख पाए। और इसीलिए प्रभु अपने पिता को उपदेश देते हैं कि उनको वृंदावन लेके जाने के लिए, और वृंदावन से एक नवजातक शिशु कन्या लेके आने के लिए, जैसे कि मैंने पिछले कहानी में आप लोगों को बताया हुआ है। और पिछले कहानी में जैसे मैं बताई थी कि प्रभु की महामाया से जादू की तरह पूरी दुनिया सो रही थी और सैनिक भी बहुत गहरी नींद में थी एवं जितने भी ताले चेन सारी चीजों से उनके माता और पिता बंधे हुए थे सारे खुल गए थे। तो सोचिए हमारी प्रभु की उतने सी छोटी सी उम्र से कितने जादू थे, कितने मोह माया थे। और उसके बाद वासुदेव जी अपने छोटे कृष्णा को लेके वृंदावन चले गए, और वृंदावन जाते वक्त जब वासुदेव जी यमुना नदी के पास आए तब वहाँ पे बाढ़ आई हुई थी। लेकिन बाढ़ आने से कैसे होगा, वासुदेव जी को तो नदी पार करना ही था, क्योंकि उनको कृष्णा जी को लेके जो वृंदावन जाना था। तो वासुदेव जी ने अपने छोटे से कृष्णा जी को अपने माथे के ऊपर उठा लिया, और जैसे ही उसने माथे के ऊपर उठा लिया, पानी हमारे श्री कृष्ण जी के पैर स्पर्श करते ही
रहस्यमय तरीके से पानी घटना चालू हो गया। देख रहे हो प्यारे भक्तों, हमारे लाला की कितने लीलाएं थे। और कहानी सुनते सुनते हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नई नई मनमोहक कहानी आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए। राधे राधे। और ऐसे ही वासुदेव जी अपने कृष्णा जी को लेके यमुना नदी पार करके वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन पहुंच के उसने सीधे यशोदा मैया के घर पहुंच गए और वहां पे अपने यशोदा मैया के पास अपने कृष्णा जी को छोड़ के उनकी पुत्री संतान को लेके वासुदेव जी फिर से कारागार वापस आ गए। देवकी और वासुदेव जी ने ये आशा किया था कि राजा कंस ये कन्या संतान को छोड़ देंगे, क्योंकि भविष्यवाणी ये हुआ था कि वासुदेव जी और देवकी जी की पुत्र संतान होंगी, जो पुत्र संतान राजा कंस की हत्या करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे तो देवकी जी के पास कन्या संतान है, तो शायद से राजा कंस इसे हत्या नहीं करेंगे। लेकिन राजा कंस किसी की भी एक नहीं सुनी और वो कन्या संतान को लेके एक पत्थर के ऊपर फेंक मारे। लेकिन यहाँ पे भी तो एक लीला होना ही होना है, क्योंकि स्वयं कृष्णा जी अपने प्राण बचाने के लिए किसी को मौत बिल्कुल भी नहीं आने देंगी। तो क्या थी उनकी लीला, चलो आगे सुनते हैं। राजा कंस अपने प्राण बचाने के लिए जो कन्या संतान को पत्थर के ऊपर फेंक दिया था, उसी कन्या संतान के अंदर से माँ दुर्गा के रूप प्रकट हुए और राजा कंस को ये बताई कि श्री कृष्णा जी अभी भी जीवित है और राजा कंस के जितने भी बुरे कर्म हैं उसका नाश श्री कृष्णा जी खुद ही करेंगे और राजा कंस पूरी जिंदगी में जितने भी बुरे कर्म किए हैं उसके लिए दंड भी श्री कृष्णा जी खुद ही देंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये पूरी कहानी की नीति कथा क्या थी? नीति कथा ये थी कि कभी कभी हमारे नियंत्रण के बाहर भी बहुत सारी शक्तियाँ होती है। अगर आपकी जिंदगी में केवल ही केवल खराब उद्देश्य रहेगा तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। आप सब लोगों को पता चल गया कि वासुदेव जी हमारे प्यारे कृष्णा जी की प्राण कैसे बचाए थे। और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बोलिए आज मेरा माधव और ऋषि बाबू कैसे लग रहे हैं। देखिए कि दोनों के दोनों पंचामृत से नहा के उठ के एकदम सज धज के बैठ रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये दोनों। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि मेरी ऋषि बाबू और माधव बाबू कैसे लग रहे हैं। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी माधव और ऋषि की दर्शन लीजिए। देखिए दोनों कैसे लग रहे हैं। और सब कुछ के बाद क्या बोलना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे भक्तों, देखिए ये मेरी तुलसी रानी है, इनका भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और भोग दर्शन भी कर लीजिए मेरी माधव और ऋषि बाबू की। देखिए दोनों अभी भोग पाएंगे। कैसा लगा मेरे वीडियो प्यारे भक्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। और दिल से शुक्रिया सब लोगों का, सब हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और दर्शन कर लीजिए भोग, और मेरा माधव और ऋषि का भी दर्शन कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।